नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ता। एक प्रश्न है, यह साधना का प्रयत्न क्यों? जब इंद्रियां स्वस्थ है, मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है और घर में सब कुछ है, पास में पदार्थ है, पैसा है, कोई कमी नहीं, फिर यह साधना का प्रयत्न क्यों, किस लिए? इस प्रश्न का उत्तर गहरे में उतर कर खोजना होगा। एक संघर्ष चल रहा, जीवन को कहते ही है संघर्ष, जीवन संघर्ष है। और हर आदमी जीने के लिए स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। संघर्ष सचमुच है, बाहर तो कभी कभी होता है, भीतर तो संघर्ष निरंतर चल रहा, रात दिन चल रहा है, 24 घंटा एक संघर्ष चल रहा है। दो पदार्थ हमारे सामने है, दो तत्व, एक चेतन और एक अचेतन, एक आत्मा और एक पुद्गल। आत्मा और पुद्गल का संघर्ष निरंतर चल रहा है। आत्मा अपने रूप में रहना चाहती है, किंतु पुद्गल रहने नहीं देता। पुद्गल का योग ऐसा हो गया तो पुद्गल आत्मा को अपनी ओर खींचता है। पूज्यपाद ने बहुत सुंदर लिखा कि पुद्गलई पुद्गला तृप्तिं जानत्यात्मा पुनरात्मना, पर तृप्ति समारोह को ज्ञानी न स्तन न युज्यते। पुद्गलई पुद्गला तृप्तिं, पुद्गल पुद्गल से तृप्त होता है। शरीर पुद्गल है तो पुद्गल से तृप्त होता है। उसे खाने को रोटी चाहिए, पीने को पानी चाहिए, और भी पता नहीं कितनी चीजें शरीर को चाहिए, और वे जब मिलती है तो शरीर तृप्त रहता है, और नहीं मिलती है तो शरीर भी दुख देने लग जाता है। पुद्गल पुद्गल से तृप्त होता है और चेतना चेतना से तृप्त होती है, आत्मा आत्मा से तृप्त होती है। यह संघर्ष है। पुद्गल चेतना को अपनी ओर खींच रहा है और चेतना पुद्गल से दूर रहना चाहती है। निरंतर का संघर्ष चल रहा है, चेतना का और पुद्गल का। इस संघर्ष में वही व्यक्ति विजयी बन सकता है जो पुद्गल को गौण कर देता है, पुद्गल की उपेक्षा कर देता है। यह हार और जीत का सवाल है। जो व्यक्ति पुद्गल की हर मांग को पूरा करता है वह हार जाता है, और जो पुद्गल की मांग को पूरा नहीं करता और प्रति स्रोत में चलता है वह जीत जाता है। प्रवाह में चलना कि जो भी पुद्गल जगत से मांग आई और उसे पूरा करने का प्रयत्न करते रहना करना, वह चेतना के जगत में हार हो जाती है उसकी। और जो भी पुद्गल जगत की मांग आती है उसका विवेक करता है कि कितनी मांग को पूरा करना चाहिए और कितनी मांग को ठुकरा देना चाहिए। हर मांग को मुझे पूरा नहीं करना है। वह व्यक्ति विजयी बन जाता है, वह पुद्गलमय नहीं बनता। अन्यथा हमारा अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व पुद्गलमय बना हुआ है। सारा हमारा व्यवहार पुद्गल से प्रभावित है। बोलते हैं तो भी पुद्गलों का सहारा, सोचते हैं तो भी पुद्गलों का सहारा,
खाते हैं पुद्गलों का सहारा, जीते हैं तो पुद्गलों के सहारे। सारा पुद्गलमय जगत हमारे लिए बन गया। इसीलिए नास्तिकवाद का उदय हुआ। दो बात बन गए, नास्तिकवाद और आस्तिकवाद। जो आत्मा या परमात्मा में विश्वास करता है वह आस्तिक कहलाता है। जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक कहलाता है। यदि मुझे कोई पूछे कि दोनों में से सहज सरल कौन सा बात है, तो नास्तिक बात तो बिल्कुल सीधा है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कठिनाई सारी आस्तिकवाद के सामने है, क्योंकि आत्मा तो अगम्य है, अदृश्य है, अरूप है। अब अरूप को सिद्ध करना बहुत कठिन काम है। जो रूपी है, दृश्य है, वह तो सामने है। नास्तिकों के लिए कोई कठिनाई नहीं, इसीलिए नास्तिक दर्शन पर बहुत ग्रंथ नहीं लिखे गए और आस्तिक दर्शन पर सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए आत्मा को सिद्ध करने के लिए। आत्मा नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए नास्तिकों को श्रम करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सीधी बात है कि जो दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे स्वीकार करें। एक सीधा उनका तर्क है और उसमें कठिनाई नहीं है। तो यह संघर्ष आस्तिकवाद और नास्तिकवाद का नहीं, यह तो दार्शनिक जगत का विषय है। संघर्ष तो हर व्यक्ति के भीतर है। और उस प्रश्न का उत्तर यह होगा जो प्रारंभ में मैंने प्रश्न किया कि आदमी साधना क्यों करता है, शिविर में क्यों आता है, क्यों इतना कीमती समय 10 दिन का निकम्मा गंवाता है। प्रश्न तो वह है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि जो विजयी बनना चाहता है वह साधना का प्रयत्न करता है। जो हार गया, हारा हुआ है, उसे साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो मजे से खाए पिए मौज करे और एक दिन जीवन लीला को समाप्त कर दे। उसे इतना प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु जो उस संघर्ष में विजयी बनना चाहता, हारना नहीं चाहता, उसे प्रयत्न करना होता है, जागरूक रहना होता है और उसे तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय आदि सारे कार्य करने होते हैं। बहुत वर्ष पहले मैंने एक लेख लिखा था जो कादम्बिनी में प्रकाशित भी हुआ और बहुत चर्चा भी बनी। मैंने उसमें लिखा कि भूख स्वाभाविक है, तपस्या स्वाभाविक नहीं। क्रोध स्वाभाविक है, क्षमा स्वाभाविक नहीं है। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नहीं है। इस पर बहुत बावेला खड़ा हुआ, किंतु हम विचार करें कि पौद्गलिक जगत में खाना पीना, नींद लेना, काम सेवन करना, ये सब स्वाभाविक है। क्रोध करना भी स्वाभाविक है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि अगर हम क्रोध न करें तो हमारा प्रशासन भी नहीं चल सकता, इसलिए हमारे लिए तो क्रोध करना जरूरी है। तो ये स्वाभाविक मान लिए गए। क्षमा स्वाभाविक नहीं है। क्षमा के लिए तो अभ्यास करना होता है, क्षमा के लिए उपदेश देना होता है। क्रोध करो, कभी शायद उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम क्रोध करो। क्षमा के लिए तो कभी शिविर, कभी कार्यशाला, चिंतन किया जाता है कि क्षमा का विकास कैसे किया जाए। पर क्रोध करो इसके लिए न तो कहीं प्रवचन होता है क्रोध को सिखाने के लिए, और न कोई कार्यशाला होती है, और न कोई चिंतन होता है
हर व्यक्ति क्रोध करता है, छोटा बच्चा भी क्रोध करने लग जाता है। तो अब हमारे सामने बड़ा जटिल प्रश्न है कि जो स्वाभाविक है उसको तो हम छोड़ना चाहते हैं, और जो अस्वाभाविक है वह करना चाहते हैं। संघर्ष तो यही है हमारे सामने। अगर स्वाभाविक है उसको हम स्वीकार कर लें, कोई संघर्ष नहीं, और न फिर कोई प्रयत्न करने की जरूरत, फिर तो वही होगा जैसे एक अनात्मवादी नास्तिक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, पिब खादच चारुलोचने, हे चारुलोचने, खूब पियो और खाओ, जो भी मन में आए सो करो। नहीं भीरु गतम निवर्तते, अगर तुम मौज मजा नहीं करोगी तो जो अतीत चला जाएगा वापस नहीं आएगा। यह मनुष्य का जन्म मिला है, वापस नहीं मिलेगा। जितनी मौज करनी हो कर लो। क्यों? अगर तुम डरो तो आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, बस भद्रे वृक पदम पश्य, आगे कुछ नहीं है। जो जीवन में करना हो सो कर लो। और इसीलिए चल पड़ा था कि घृतं ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, कर्जा कर लो पर मजे में घी पियो। लिखने वाला भला आदमी था, पुराने जमाने का आदमी था। आज का आदमी होता तो लिखता ऋणं कृत्वा सुराम पिबेत, खूब कर्ज करो, खूब शराब पियो, बस ये लिख देता बोले। तो एक यह दृष्टिकोण है, और यह दृष्टिकोण है, वहां साधना की कोई जरूरत नहीं। हम जब अध्यात्म की दृष्टि से विचार करते हैं तो हमें लगेगा कि यह हारे हुए आदमी का दृष्टिकोण है, जो पराजित हो गया, जिसने पराजय को स्वीकार कर लिया और जिसने पुद्गल के अनुशासन को स्वीकार कर लिया, पुद्गल के साम्राज्य में चला गया। तो वहां जाने पर बाहर में तो मौज खूब है, उसको स्वीकार कर लिया, किंतु भीतर में एक संघर्ष रहता है। आदमी कितना ही पुद्गल जगत में चला जाए, चेतना बार बार उसे जागृत करती है कि यह तुम्हारा राज्य नहीं है, तुम्हारा आवास नहीं है, तुम्हारा स्थान नहीं है। तब भीतर से एक प्रेरणा मिलती है, भीतर से एक चेतावनी मिलती है, और संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान होता है भीतर से। तब फिर आदमी सोचता है, नहीं, यह जीवन अच्छा जीवन नहीं, लगता है अच्छा है पर वास्तव में अच्छा नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो फिर वह वहां से मुड़ता है और दूसरा रास्ता खोजता है। मानता हूं दूसरा रास्ता खोजने का परिणाम है साधना। साधना के क्षेत्र में इसलिए आता है कि वह नया रास्ता खोजता है और विजय का रास्ता खोजता है, और पुद्गल के प्रलोभन से थोड़ा दूर जाना चाहता है। जब वह बात मन में आती है तो फिर इन सब प्रवृत्तियों से थोड़ा अलग होना चाहता है, और उसी बिंदु पर अनासक्त चेतना की बात आती है। आसक्ति तो पुद्गल जगत का स्वभाव है, वहां तो आसक्ति होगी, बंधन होता चला जाएगा, आदमी इतना बन जाएगा एक चीज को छोड़ नहीं सकता। छोटे बच्चे के हाथ में पैसा दे दो, देना तो सरल है, वापस लेना कठिन है। मुट्ठी इतनी बंद कर लेता है, देता नहीं है, क्योंकि वह संस्कार तो आसक्ति का स्वाभाविक है। पौद्गलिक जगत और आसक्ति ये दोनों साथ चलते हैं, और अनासक्ति आत्मा का जगत है, ये अलग है। तो पौद्गलिक जगत में जो रहना चाहता है वह कभी अनुभव नहीं करता कि कैसा है, किंतु संघर्ष के कुछ बिंदु हमारे सामने आते। संघर्ष का एक बिंदु है जहां आदमी मोड़ लेता है, वह है रोग की अवस्था।
जब कभी शरीर में रोग होता है उस समय चेतना का परिवर्तन होता है। उस समय पुद्गल थोड़े पीछे सरक जाते हैं, क्योंकि कष्ट होता है। कष्ट में पौद्गलिक जगत का सहयोग कैसे होगा? थोड़े पीछे सरकते हैं। तब आदमी सोचता है कि यह जीवन इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। एक क्षण आता है मृत्यु का क्षण। उस क्षण भी आदमी बदलता, चिंतन बदलता है। मैंने अनेक लोगों को देखा कि जीवन भर जिनको धर्म का नाम अच्छा नहीं लगता था, निकट आया और इतना परिवर्तन उनमें देखा कि सारे पुराने जीवन को, पूर्व के जीवन को घोर नास्तिक जीवन कहे तो आश्चर्य नहीं, और मृत्यु के आसपास घोर आस्तिक बन गए। एक भाई ने आचार्य तुलसी के पास अपना निवेदन भेजा कि आप मुझे साधु साध्वियों को भेजे दर्शन देने के लिए और धर्म सुनाने के लिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। जो व्यक्ति सदा धर्म की निंदा करता, आलोचना करता, साधु साध्वियों की आलोचना करता, और आज व्यक्ति निमंत्रण दे रहा है कि मुझे धर्म सुनाने के लिए आए। यह सूरज कहाँ उगा है? कहीं पूर्व में उगा है, पश्चिम में उगा है? बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव स्वयं पधारे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इतने दिन तो अलग मार्ग पर चलता था, अब मुझे लगता है मैंने जीवन में बड़ी भूल की है और मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है, और अब मैं धार्मिक जीवन जीना चाहता हूं। आप आए, आपने दर्शन दिए, आपने साधु साधियों को भेजा और मुझे धर्म सुनाया, मुझे बड़ा लाभ हुआ है। उस समय उस व्यक्ति ने एक श्लोक कहा। श्लोक का सारांश एक पद में आता है कि बिना भक्ति तारो एते भक्त तारे, पर कौन एहसान कियो, बिना भक्ति तारो तो पे तारवो तिहारो। जो लोग भक्ति करते हैं उनको आप तारते हैं, कौन सी बड़ी बात है? बिना भक्ति किए तारो तो आपकी बड़ी बात है। मैंने कभी आपकी भक्ति नहीं की और इस समय आप मुझे सहयोग दें तो आपकी बड़ी बात है। अनेक लोगों को मैंने देखा है अंतिम समय में। एक क्षण आता है, चिंतन का क्षण भी कभी कभी आता है। या तो कोई बड़ी समस्या आती है तो आदमी मुड़कर देखता है, उस समय आसक्ति भी सताने लग जाती है। आप निश्चित माने कि जितने पुद्गल के भोग हैं, प्रारंभ में तो अच्छे लगते हैं, मध्य में थोड़े और अंत में तो बिल्कुल विरस लगने लग जाते हैं। आदमी ऊब जाता है, ऊब आ जाती है। एक अध्यात्म के आचार्य ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया कि ईख है, ईख गन्ना पहले बहुत मीठा होता है, नहीं चूसो तब तक तो बहुत मीठा, और गन्ने को चूसो पीछे छिलका रह जाएगा। कांतोसी नित्य मधुरोसी रसाकुलोसी। कभी कभी गया गन्ने के खेत के पास, जाकर बोला कि तू बड़ा कमनीय लग रहा है, बड़ा मीठा है और रस से भरा हुआ है, सब कुछ है। इक्षो तवास्ति सकलम परमेकमूनम। हे इक्षु, और सब लग रहा है पर एक तुम्हारी कमी है, एक कमी, तो बस नहीं चूसे तब तक तो मीठा, चूसार कोरा छिलका बन गया। यत् सेवितो मधुरताम त्यजसि क्रमेण। जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम्हारी मधुरता समाप्त होती चली जाती है। काम भोग की भी यही प्रकृति है। जितना पदार्थ का भोग है, पांचों इंद्रियों का विषय है, काम में मत लो, मधुरता ज्यादा है। जैसे जैसे उनका सेवन करो मधुरता, मिठास कम होती चली जाएगी। एक कहानी है पर इस सच्चाई को जरूर प्रकट करती। पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया।
इतना झगड़ा गहरा हुआ और इतने जोर से बोलने लगे, लड़ने लगे कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए। आए, एक समझदार आदमी आगे बढ़ा, उसने कहा कि भैया रात का समय है, लोगों के नींद का विश्राम करने का समय है, और इस समय तुम इतने जोर से लड़ते हो कि पड़ोसियों की नींद हराम हो जाती है। क्या कारण, क्या आखिर बताओ। बोला कारण क्या बताएं, शादी का तीसरा वर्ष है। पहले वर्ष मैं कहता पत्नी सुन लेती, दूसरे वर्ष में पत्नी कहने लगी मैं सुन लेता, ये तीसरा वर्ष है हम दोनों कहते हैं पड़ोसी सुन लेते। क्या बताएं, क्रम से नीरसता आती चली जाती है। पहले बिंदु में जो अनुराग होता है 50 वर्ष के बाद वह रहता नहीं है। नीरसता हर पदार्थ की प्रकृति है, चाहे खाने की वस्तु, चाहे देखने की वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु है। पहले क्षण में जो आकर्षण होता है वह अंतिम क्षण और मध्य क्षण में कभी नहीं रहता। यह पदार्थ की प्रकृति है। अब चेतना की प्रकृति को हम समझने का प्रयत्न करें। चेतना की प्रकृति क्या है कि प्रारंभ में तो कठिन लगता है, नीरस लगता है, और जैसे जैसे सेवन करो रस आएगा, आनंद बढ़ता चला जाएगा, कभी भी नीरसता नहीं आएगी। चाहे 50 वर्ष हो जाए, चाहे 100 वर्ष हो जाए। जिस दिन साधना शुरू की बैठना भी मुश्किल लगता है, दर्द होता है, मन भी नहीं लगता, इंद्रियां भी साथ नहीं देती, मन भी साथ नहीं देता, चित्त भी साथ नहीं देता, भावनाएं भी साथ नहीं देती, शरीर भी साथ नहीं देता। सब आदमी सोचता है कि अच्छा है कि बीच में ही छोड़ के चला जाऊं साथ। किंतु जैसे जैसे समय बीतता है रस बढ़ता चला जाता है। मैंने बहुत बार देखा कि 10 दिन के शिविर होते, लोग आते और पहले ही कहते लंबा समय है, 5 दिन का शिविर रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने 5 दिन के लिए अनुरोध किया और साधना करते करते आनंद आया, तो बोले समय बहुत थोड़ा है, 10 दिन का नहीं, 5 दिन और बढ़ा दे। उल्टा चलता है क्रम। आप दोनों की तुलना करें, एक पदार्थ की प्रकृति और एक चेतना की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति तो यह है कि पहला क्षण तो बहुत ज्यादा सुखद होता है, और जैसे जैसे समय बीतता है आकर्षण कम होता चला जाता है, रसवत्ता भी कम होती चली जाती है। और चेतना की प्रकृति यह है कि पहले क्षण में तो रस नहीं होता, आकर्षण भी नहीं होता, बड़ा कठिन लगता है, और जैसे जैसे अभ्यास करो भीतर से ऐसा रस, ऐसा आनंद और इतनी प्रसन्नता होती है कि आदमी बढ़ता चला जाए, कोई समस्या पैदा नहीं होती। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, एक व्यक्ति गुस्से में आया, गालियां बक दी, अब फिर थोड़ा शांत होता है, तब सोचता है मैंने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े लोग थे, उनके सामने मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उनको ये अपशब्द नहीं कहनी चाहिए थी। तब फिर प्रायश्चित की मूड में आता है। आदमी प्रायश्चित कब करता है? आवेश में तो काम कर लेता है, आवेश शांत होता है तब अनुताप, पश्चाताप और प्रायश्चित करता है। अध्यात्म की साधना करने वाला, ध्यान की साधना करने वाला कभी प्रायश्चित नहीं करता। प्रायश्चित की जरूरत ही नहीं होती, न अनुताप होता है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया, उसको तो और ज्यादा आह्लाद होता है कि कितना बढ़िया काम मैंने किया है। दोनों की प्रकृति की तुलना करें, कितना अंतर है। एक के बाद अनुताप, अनुशय, पश्चाताप और प्रायश्चित, और एक के बाद आनंद की भावना, उल्लास की भावना और ज्यादा प्रमोद की भावना। क्रोध करने वाले की और क्षमा करने वाले की तुलना कर ले आप। एक व्यक्ति लालच में आकर दूसरे का शोषण कर लेता है, दूसरे का अनिष्ट कर देता है। लालच का आवेश है, लोभ का कर देता है, किंतु जब आवेश शांत होता है तब सोचता है मैंने अपने भाई के साथ भी यह व्यवहार किया, अच्छा नहीं किया, मन में एक अनुताप हो जाएगा। और ऐसे लोग आते हैं और प्रायश्चित भी करते हैं।
आप सारे नकारात्मक भाव और विधायक भाव दोनों को सामने रखकर और तुलना करें, बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जो व्यक्ति निषेधात्मक भावों का आचरण करता है वह बाद में पश्चाताप करता है और उसका प्रायश्चित करता है। आज तक भी किसी ने सामायिक की और प्रायश्चित करता हो तो मैं सामायिक की, बड़ा अनुताप हो रहा है, मुझे दंड दे दे, प्रायश्चित दे दे, इसका आज तक भी नहीं किया किसी ने। विषमता का वातावरण पैदा किया तो प्रायश्चित करता, अनुताप भी होता है। समता में रहने वाले को कभी अनुताप नहीं हुआ। क्रोध, अहंकार, कपट, छल कपट, लोभ, ये सारे हैं। भय, घृणा, वासना, सब में प्रकृति सबकी एक है, किंतु क्षमा, विनम्रता, इनकी प्रकृति भिन्न है। जिस व्यक्ति ने अधिकतम विनय किया, इतना विनम्र बना, किसी ने नहीं कहा कि मैंने बड़ी भूल कर दी, इतना विनम्र बना और मैंने गलती की, मुझे प्रायश्चित दो, हमने तो आज तक सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और शायद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। दोनों की प्रकृति को हम ठीक समझ लें। एक पुद्गल प्रभावित हमारे व्यवहार की प्रकृति और एक चेतना से प्रभावित हमारे व्यवहार की प्रकृति, दोनों का अंतर है। दोनों के बीच जो भेद रेखा है बहुत स्पष्ट हो जाएगी। कठिनाई यह है कि पौद्गलिक जगत में रंगा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए चेतना जगत की बात को समझना जरा कठिन होता है। पर कभी कभी कोई ऐसा क्षण आता है कि वह एकदम भी समझ जाता है। कुछ व्यक्ति साधना के द्वारा जागृत होते हैं और कुछ व्यक्ति सुनकर भी जागृत हो जा, नियम नहीं, कुछ व्यक्ति एकदम जागृत हो जाते हैं। अगर मस्तिष्क पर एक गहरी चोट हो जाए तो एकदम व्यक्ति जाग जाता है। कभी कभी गहरी चोट लगती है, वह भी व्यक्ति को जगा देती है। एक व्यक्ति जो किसी तपस्वी के प्रवचन में गया और उसने कुछ शांतरस की बात सुनी, बहुत प्रभावित हो गया, चिंतन में लग गया और फिर आकर घर में आया, बैठा, काफी चिंतन किया और चिंतन के बाद उसने एक जो अपने ही भीतर की बात की, भीतर से एक संवाद किया अपने भीतर के तत्वों से। उसने कहा, बंधो क्रोध विदेहि किंचिद परम स्वस्याधिवासास्पदं भ्रातर्मान भवानपि प्रचलतु त्वं देवी माये ब्रज। हंहो लोभसके यथा विलसितं गच्छद्रुतं वश्यताम् नीतस्तान्तरसस्य सम्प्रतिलसद्वाचा गुरूणामहम् वाचा गुरूणामहम्। शांत भाव से बैठा है, चिंतन की मुद्रा में बैठा है और बोला, भाई क्रोध, अब कोई दूसरा स्थान ढूंढ। बहुत दिन हो गए हम साथ रहे, अब कोई अपना नया मकान खोजो। देखता रह गया, भाई मान, तुम भी मेरे साथी रहे हो, हम चिर साथी हैं, पता नहीं कब के साथ रहे हैं, तुम भी अब यहां से चले जाओ, इस घर को छोड़ दो। देवी माया, हे माया देवी, तू भी मेरे साथ सदा रही है, अब मैं चाहता हूं कि तुम यहां से अब चली जाओ। हंहो लोभ सके, हे मित्र लोभ, सबसे ज्यादा गहरा मित्र तू है मेरा और मैंने तेरा बहुत साथ दिया है, अब हमारा साथ नहीं चलेगा, तुम चले जाओ। यथा विलसितं, कहां जाऊं, कि जहां इच्छा हुआ चले जाओ, अब यहां नहीं रहना। चारों बोले, क्या पागल हो गए हो गया, कैसी बात करते हो, हम तो अनादिकाल के साथी हैं, आज कहते हो चले जाओ। तुम जानते नहीं हो दुनिया का नियम कि कोई
किराएदार 10, 20, 50 वर्ष रहता तो उसका भी अधिकार हो जाता है घर पर। तो हम तो पता नहीं कब से तुम्हारे साथ है, हमारा तो पूरा अधिकार जमा हुआ है। आज तुम निकालने की बात कर रहे हो, हर जाना इतना चुकाना होगा कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं चुकाने के लिए। कैसी बात कर रहे हो? लगता है आज कोई चित्त विक्षिप्त है, तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है। कोई पागलपन तो नहीं आ गया है? पागलपन जब पागलपन होता है, आदमी विचित्र तरह की बातें करता है। एक कोई अधिकारी पागल खाने में गया और पागल से बातचीत की, बताया कि ये पागल है, उससे बातचीत की। तो इतना होशियार था, इतना होशियार। तो उसने कहा कि भाई तुम तो होशियार बहुत हो, तुमने पागल खाने में किसने लाकर रख दिया, किसने रख दिया? तो उसने कहा तुम सोचते बहुत हो कि यह तो सारा इसका प्रभाव है। पेट पर हाथ दिया कि इसका प्रभाव है कि जिसका ये ठीक नहीं था, दिमाग ठीक नहीं था। दिमाग कहाँ से? ये दिमाग रहा मेरा। अब फिर एक बात पागलपन की आ गई। तो लगता है तुम भी आज पागलपन की बात कर रहे हो। पागल ऐसी बात करे, हम तो चिर साथी, अनादिकाल के साथी चिर, और आज तुम निकालने की बात कर रहे हो। तुम्हारे हो क्या गया ये तो बताओ। क्या तुमने कोई नशा कर लिया? क्या हुआ? उसने कहा नशा किया नहीं, आज मेरा नशा उतर गया। किसकी संगत में चले गए? आज एक तपस्वी मुनि की संगत में गया था और उसने नीतय शांत रसस्य संप्रति लसद बाचा गुरु नाम है। एक ऐसा गुरु था, उसकी शांत रस की, शांत सुधारस की एक वाणी ऐसी भीतर गई कि तुम सबके आसन को वह हिला दिया। उसने हिला दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। एक क्षण ऐसा आता है कि व्यक्ति में कोई भीतर की प्रेरणा जागती है और वह पौद्गलिक जगत से अपने आप को अलग करना चाहता है, और उसी का नाम है मोक्ष की भावना, बंधन मुक्त होने की भावना। तो जब आदमी में वह भावना आती है, वह इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता है। उसको लगता है कि शरीर भी बंधन है, शरीर बंधन है, और सब सारे जो संयोग है पुद्गलों के, सब हमारे बंधन है, और मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है। यह बंधन मुक्त की चेतना, उसका नाम है अनासक्त चेतना। वह अनासक्त चेतना होती है उस समय। ये सारी आसक्तियां, सारे बंधन टूटने लग जाते, अच्छे नहीं लगते, उसको अच्छा नहीं लगता। खाना बहुत अच्छा लगता है। हमने ऐसे लोगों को देखा कि जो अधिकतम भौतिक सुखों में अनुरक्त थे। एक व्यक्ति का उदाहरण मेरे सामने है, मोहनलाल कठोटिया, जो अध्यात्म साधना केंद्र के संचालक और प्रेक्षा ध्यान के प्रारंभ से अच्छे प्रवक्ता, अच्छे साधक, प्रमुख साधक धर्मानंद जी हमारे सामने हैं, आज आए हैं। उन्हीं के पास तैयार हुए अध्यात्म साधना केंद्र के संचालन में और प्रेक्षा ध्यान को व्यापक बनाने में मोहनलाल जी कठोटिया ने बहुत काम किया। पर उनका एक जीवन हमने देखा कि जितना ऐश्वर्य और भोग हो सकता है उसमें अग्रणी व्यक्ति थे। इतने शौकीन और इतने पदार्थ का भोग करने वाले, और एक जीवन प्रेक्षा ध्यान की साधना में आने के बाद हमने देखा कि अनासक्त व्यक्ति का जीवन, अनासक्त, सारा वह जीवन ही समाप्त हो गया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने के बाद उनके भौतिक जीवन की मृत्यु ही हो गई। ऐसा हुआ। तो जीवन के दोनों पक्ष, एक व्यक्ति का ऐश्वर्य, विलास और भोग का पक्ष, और एक व्यक्ति का संयम, त्याग और साधना का पक्ष। जब परिवर्तन होता है, जब यह पुद्गल का प्रभाव कम होता है और चेतना उस संघर्ष में जब विजयी बनती है, तब जीवन दूसरे प्रकार का बन जाता है।
हर व्यक्ति को सोचना है कि मुझे हारना है या जीतना है। भीतर की लड़ाई है, दूसरे को पता न चले, आपको स्वयं को पता चलेगा कि मेरी क्या स्थिति बन रही है। एक अवस्था है 20, 30, 40 वर्ष की, उसमें व्यक्ति शायद इतना न सोचे, कुछ तो सोच लेते, न भी सोचे, पर 40 वर्ष पार कर जाए तब चिंतन बदलना चाहिए। वह एक मोड़ है 40 वर्ष की अवस्था, वहां से जीवन की उतार की यात्रा शुरू होती है। 1 वर्ष से जब बच्चा गर्भ से निकलता है, 40 वर्ष तक तो उसके चढ़ाव की स्थिति होती है, जैसे पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, और 40 वर्ष के बाद फिर ढाल उतार की स्थिति आ जाती है। इंद्रियों की शक्ति भी कम होने लग जाती है। आचार्य सूत्र में इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया हुआ है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत मिलता है। जो जीवन की 10 अवस्थाएं मानी गई, 10-10 वर्ष की एक अवस्था, तो 4 अवस्था 40 वर्ष तक विकास होता रहता है और 40 वर्ष के बाद ह्रास होता रहता है। मैंने चश्मा क्यों लगाया? आंख तो ठीक थी। जब मैं 40 वर्ष का हो गया, बीकानेर हॉस्पिटल से एक डॉक्टर आए, डॉक्टर माथुर, आई स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कहा आपको लिखना बहुत पड़ता है, बांचना बहुत पड़ता है। अब कितने वर्ष में? 40 वर्ष के। अब आपको चश्मा लगा लेना चाहिए, नहीं तो दृष्टि और कमजोर होने लग जाएगी। दृष्टि की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग किया। तो आदमी को सावधान होना चाहिए कि मैं 40 का हो गया हूं, अब मेरा जीवन कैसे बीतना चाहिए, अब मुझे क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। इंद्रियों में परिवर्तन, मन की स्थिति में परिवर्तन, आहार में परिवर्तन, अब मुझे क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। जो 20 वर्ष का युवक एक भारी भरकम गरिष्ठ चीज खा लेता है, 60 वर्ष का वही खाए तो फिर डॉक्टर की शरण ही लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल को देखना पड़ेगा। क्यों? शरीर की सारी स्थिति है, क्रम से ह्रास होता है शरीर का। उस अवस्था में चेतना का विकास अगर हमारे सामने आ जाए, आसक्ति कम हो जाए, जो बंधन है आसक्ति का, मनोविज्ञान में मौलिक मनोवृत्तियों का एक वर्गीकरण है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, किसी ने 14 माना, मैकडूलर ने 14 मानी और किसी ने कुछ माना, और आखिर एक पर भी आ गए। अगर हम अध्यात्म चित्त विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो मौलिक मनोवृत्ति एक है और वह है राग। बस एक ही मनोवृत्ति है, राग, और सारा उसका परिवार है। द्वेष मूल नहीं है, मूल है राग, केवल राग। हमारा राग होता है, और जब राग होता है तो किसी के प्रति राग तो किसी के प्रति द्वेष हो जाएगा। द्वेष तो उसका एक उत्पाद है, एक उसी कारखाने का प्रोडक्शन है। कोई द्वेष अलग कोई नई मौलिक बात नहीं है। मूल मनोवृत्ति है हमारी राग, और राग के द्वारा आसक्ति का धागा आगे बढ़ता है और हम बंध जाते हैं। कभी मकान से बंध जाते हैं, कभी धन से बंध जाते हैं, कभी व्यक्ति से बंध जाते हैं, किसी पदार्थ से बंध जाते हैं। हमारा बंधन होता है और फिर यह चेतना बन जाती है, तो उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। बस उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। यह एक चेतना हो जाती है, वह बंधन हो जाता है, वह आसक्ति का बंधन। अनासक्त चेतना का विकास, जहां बंधन नहीं होता, स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता, दोनों पक्ष हमारे, एक बंधन का पक्ष और एक स्वतंत्रता का पक्ष। जहां आसक्ति है और उसके पीछे राग है, वहां बंधन का पक्ष हो गया, और जहां अनासक्ति है, राग नहीं विराग है, वहां हमारा मुक्ति का पक्ष हो गया। वही मुक्ति का पक्ष है। तो हम अनासक्त चेतना का विकास कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भेद विज्ञान
और कायोत्सर्ग एक ही बात है। कायोत्सर्ग का अंतिम स्वरूप है भेद विज्ञान, ममत्व का विसर्जन। जब हमारे सामने प्रश्न आया, डॉक्टर रमेश कापड़िया ने शवासन पर पुस्तक लिखी, उन्होंने आग्रह किया कि मैं उसकी भूमिका लिखूं। मैंने उनकी भूमिका लिखी। बहुत अच्छे डॉक्टर है, हजारों लोगों को चिकित्सा इस अध्यात्म की प्रणाली से कर रहे हैं, हृदय रोग की चिकित्सा भी कर रहे हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि शवासन और कायोत्सर्ग एक नहीं है, बड़ा अंतर है। कोरा कायोत्सर्ग में शिथिलीकरण नहीं, प्रारंभिक बात है शिथिलीकरण, एक प्रारंभिक अवस्था, और स्थिरता भी एक प्रारंभिक अवस्था। कायोत्सर्ग की जो अंतिम परिणति है, जहां हमें पहुंचना है, वह है ममत्व का विसर्जन। शरीर का ममत्व छूट जाए, वह असली कायोत्सर्ग है। शरीर के ममत्व का विसर्जन यानी भेद विज्ञान, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, ये भेदानुभूति हो जाए, उस चेतना का नाम है कायोत्सर्ग। जहाँ शरीर पूरा छूट जाता है, हम शरीर से अलग अपने को अनुभव करते हैं और केवल चेतना में चले जाते हैं। यह भेद विज्ञान, ममत्व का विसर्जन, यही अनासक्त चेतना को जागृत करने का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए कायोत्सर्ग पर विशेष ध्यान दें। कायोत्सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेक्षा ध्यान का पहला बिंदु है कायोत्सर्ग, और प्रेक्षा ध्यान का चरम बिंदु, अंतिम बिंदु है कायोत्सर्ग। हमें कायोत्सर्ग से साधना का प्रारंभ करना है और कायोत्सर्ग में ही साधना को संपन्न करना है। जब 13वां गुणस्थान आता है और 14वें गुणस्थान में एक केवली प्रवेश करता है, असली कायोत्सर्ग वहां होता है। तो साधना का अंतिम बिंदु कायोत्सर्ग और पहला बिंदु कायोत्सर्ग, और अनासक्त चेतना के जागरण का भी सबसे उत्तम उपाय है कायोत्सर्ग।